सुमंत, बड़ा विवाद ये खड़ा हो चुका है और अब ये मांग की जा रही है कि ठाकुर जी को जो पोशाक है वो मुसलमानों की बनाई हुई ना पहनाई जाए। चंदन, देखिए मैं बांके बिहारी मंदिर में ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं जल्दी से एक अपने कैमरामैन से कहूँगा एक तस्वीरें दिखा दे दर्शकों को। ये देखिए कि किस तरह से होली के रंग बांके बिहारी मंदिर में आपको दिखाई दे रहा होगा। देश भर से भक्त यहाँ आ रहे हैं और होली खेल के निकलने, भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए कि कितनी अच्छी और बहुत बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त बांके बिहारी मंदिर की है। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठा रहे हैं चंदन, अब जिन्होंने बांके बिहारी मंदिर के ही सेवायतों को और आचार्यों को जो चिट्ठी लिखी है, दिनेश शर्मा फलाहारी, वो सीधे इस वक्त बांके बिहारी मंदिर से जी न्यूज पर हमारे साथ लाइव है। सीधे उनसे बात करेंगे। दिनेश जी, ये तो सबको पता है कि मुस्लिम कारीगर कई पीढ़ियों से ठाकुर जी के वस्त्र तैयार कर रहे थे। ये अचानक आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि कल आपने यहाँ के सेवायतों को पत्र लिखकर ये मांग की है कि अब जो मुस्लिम कारीगरों द्वारा तैयार किए वस्त्र ठाकुर जी को अर्पित ना किए जाए? देखिए, सभी साधु संतों ने हमको बताया था कि यहाँ पर जो ठाकुर जी को पोशाक जो भेंट की जाती है उसको मुस्लिम कारीगर बनाते हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत ही निंदनीय है। जो व्यक्ति शौच करने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, गौ मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों का जो बहिष्कार कर चुके हैं, हमारे सनातन धर्म से जो नफरत करते हैं, हमारे हिंदुओं से जो काफिर समझते हैं, ऐसे लोग यदि हमारे ठाकुर जी के पोशाक को ग्रहण कराएंगे तो वो हमारे ठाकुर जी उस पोशाक को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपने जब ये मांग की तो बांके बिहारी मंदिर के जो प्रबंधन है, जो सेवायत हैं, जो आचार्य, उन्होंने आपको क्या भरोसा दिलाया, क्या कहा? सभी सेवायतों ने कह दिया है अब किसी भी मुसलमान कारीगर से हम ठाकुर जी के पोशाक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ठाकुर जी यहाँ बाल स्वरूप में है और बाल स्वरूप में आप ठाकुर जी को जो पोशाक देंगे, जबरदस्ती पहना देंगे तो पहन तो लेंगे, लेकिन ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो बात स्वरूप उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो अशुद्ध व्यक्ति द्वारा बनाई गई पोशाक है। यहाँ हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस बहस में शामिल करते हैं। सबसे पहले फाजिल अहमद साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो मांग की जा रही है और इसके पीछे जो दलीलें दी जा रही हैं, आपने सुना जो याचिकाकर्ता है उनकी दलील को, इस पर रिस्पॉन्ड करें सर। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को इन सब चीजों को पहले मीडिया गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जन्मों जन्म से जो काम चला आ रहा है, अरे डीजल पेट्रोल भी आ रहा है मुसलमाने के यहाँ से, उसका भी बहिष्कार कर दे। बैलगाड़ी से चले, डीजल पेट्रोल भी तो मुसलमाने के यहाँ से आता है, वो सारा डीजल पेट्रोल मुसलमान के यहाँ से आता है, उसका भी बहिष्कार भी आता है सर। वो मामला यहाँ भगवान वाला है, उसको छोड़ दीजिए। और वहाँ के मुस्लिम मंदिर बनाते हैं। फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद जी, एक चीज ध्यान रख लीजिए, जहां से डीजल पेट्रोल आता है ना, वहां के मुस्लिम मंदिर बनाते हैं भगवान राम का, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं इनॉग्रेशन के लिए, वो सेलिब्रेट करते हैं, वो एक्चुअल मुस्लिम हैं, ठीक है। और यहां के मुस्लिम, अगर भारतीय क्रिकेट टीम जीत जाए, उसका सेलिब्रेशन भी अगर हो तो उस पर पत्थर मारते हैं। यहाँ के मुस्लिम उसको फॉलो करते हैं, उस औरंगजेब को फॉलो करते हैं जिसने मंदिर की मूर्तियों को तोड़वा करके आगरा में बेगम के मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भिजवा दिया था, महल के सीढ़ियों के नीचे भिजवा दिया था। तो क्या उनके द्वारा बनाए गए वस्त्रों को पहनाना चाहिए? अब तो दर्द हो रहा है फाजिल अहमद आपको कि आखिर ऐसे अगर बहिष्कार होना शुरू हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास पंचर बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस कारण से अब इस प्रकार का वक्तव्य आकर के टीवी चैनल पर दे रहे हैं। लेकिन सत्य है, मैं एक बात बड़ी क्लियरिटी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही कहा है, नहीं पहनाना चाहिए वस्त्रों को। जिन मुगलों को फॉलो करते हो आप, उनको फॉलो करते हो, जिन मुगलों के द्वारा हमारा भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, हमारे भगवान राम के मंदिर के ऊपर जबरदस्ती मस्जिद का गुम्बद बनाने का प्रयास किया। मुद्दे पर ही हूं, कैसे पहना दूं उनके वस्त्र? मुझे बताइए किस प्रकार उनके वस्त्र पहना, जिनके कारण भगवान राम जो है 500 साल फटे हुए टेंट में रह गए। नहीं सर, वस्त्र पहना दूं? अलग मामलों को मत जोड़िए। नाजिम खान साहब, यहाँ ये बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि श्रद्धा ना हो, शुद्धता ना हो, तो फिर जो है भाई दूसरे धर्म के इसमें कपड़े क्यों बनवाए जाए? कारोबार और धर्म को मिक्स किया जा रहा है। हाँ चंदन जी, देखिए जो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है कि वाकई में ये क्या भारतीय लोग हैं? क्या ये मानसिक रोगी नहीं हो सकते भाई? फाजिल अहमद, अरे सुन लीजिए आचार्य, मैं ये कहता हूँ कि जो कपड़े इन्होंने पहन रखे, क्या ये मुसलमानों के हाथों के बनाए हुए
किसी भी कंपनी के नहीं होंगे। भाई पहले तो अपने कपड़ों का बहिष्कार कीजिए। भाई जो अभी सुन लीजिए आचार्य जी, शायद आपने भी जो पहन रखे ना, तो कहीं ना कहीं इन कपड़ों में मुसलमानों का उत्तर देना चाहता हूं इसका। तो इसलिए आप भी है ना अपने कपड़ों का बहिष्कार कर दीजिए। और जो आपको ना नेपाल चला जाना चाहिए भाई आप लोगों को, क्योंकि देखिए हम लोग तो भारतीय, अब भारत में रहेंगे, अपने हिंदू भाइयों को अपने साथ रखेंगे। यहाँ एक छोटी सी बात के साथ नेपाल चला जाऊंगा मैं नेपाल का सपोर्टर नहीं हूं। मैं वो नहीं हूं जो बांग्लादेश का सपोर्ट करता है। मैं वो नहीं हूं जो पाकिस्तान के जीतने पर गोले दागता है और भारत के जीतने पर पत्थर से जो सेलिब्रेट कर रहा हूं, उनके ऊपर हमला करता है। इसलिए मैं नहीं चला जाऊंगा नेपाल, बल्कि जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएंगे। दूसरी चीज, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बनाए हुए मुसलमान जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, उनके बनाए हुए कपड़े को पहन करके मंदिर में जाना भी नहीं चाहिए, पूजा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने तो हमेशा अपवित्र करने का ही प्रयास किया है ना। पता नहीं किस नाज़िम खान साहब, ठीक है।